Good morning students. Today we are going to start new chapter, that is chapter 8 of geography, India, climate, vegetation and wildlife. इससे पहले हम लोग ने इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ा था. Now today we are going to discuss about India's climate, vegetation and wildlife. So let's begin with the introduction part. India is a vast country and it experiences different types of climate and weather conditions. इंडिया जो है वो एक बड़ी कंट्री है और इसमें अलग अलग तरह के क्लाइमेट और वेदर कंडीशंस को एक्सपीरियंस करती है. ठीक है, हमारा भारत देश जो है वो डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट्स और वेदर कंडीशंस को एक्सपीरियंस करता है. The vast extent of the country and varied landforms contribute to this variety. और जो कुछ हद तक हमारे देश के जो अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं इस वैरायटी को. वी हैव हॉट डेजर्ट्स एंड कोल्ड डेजर्ट्स. जैसे कि हमारे यहाँ हॉट डेजर्ट्स हैं, कोल्ड डेजर्ट्स हैं, हाई माउंटेन्स हैं, लो प्लेन्स हैं, मैरीटाइम क्लाइमेट है, मतलब समुद्री क्लाइमेट, एज वेल एज एक्सट्रीम क्लाइमेट ना, वेरी हाई रेनफॉल एरियाज एज वेल एज वेरी लो रेनफॉल एरियाज एक्सेट्रा. मतलब हमारे देश में हॉट डेजर्ट्स हैं, कोल्ड डेजर्ट्स हैं, हाई माउंटेन्स हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, लो प्लेन्स हैं, मीन्स फ्लैट एरिया है, और समुद्री क्लाइमेट है, एक्सट्रीम क्लाइमेट है, और बहुत ज़्यादा रेनफॉल एरियाज भी हैं, एज वेल एज जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल भी होता है ऐसे एरियाज भी हैं, etc. The variety in climate influences the flora and fauna, the physical features and life of the people of India. अब जो वैरायटी है क्लाइमेट की, अलग अलग वैरायटी है हमारे क्लाइमेट की, वो प्रभावित करती हैं फ्लोरा फौना को और फिजिकल फीचर्स को, और जो ज़िंदगी है लोगों की हमारे देश में इंडिया में उनको प्रभावित करता है. फ्लोरा एंड फौना मीन्स प्लांट्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, तो इन सबको ये जो क्लाइमेट है वो प्रभावित करता है. नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट. अब हम कुछ फैक्टर्स देखेंगे जो कि हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको अफेक्ट करते हैं. द फैक्टर्स दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया आर लैटिट्यूड, रिलीफ फीचर्स, कॉन्टिनेंटैलिटी एंड ऑल्टीट्यूड. अब वो फैक्टर्स जो कि एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं हमारे देश के क्लाइमेट में, वो कौन से हैं? लैटिट्यूड, रिलीफ फीचर्स, कॉन्टिनेंटैलिटी और ऑल्टीट्यूड. अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट इज लैटिट्यूड. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स. अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है. Hence, the southern part experiences tropical climate, which is almost the same throughout the year. और जो सदर्न पार्ट है वो एक्सपीरियंस करता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट को, जो कि पूरे साल एक जैसा रहता है. द नदर्न पार्ट फॉल्स विद इन द सब ट्रॉपिकल जोन वेयर द हॉट सीजन इज लॉन्गर एंड द कोल्ड सीजन इज माइल्डर एंड शॉर्टर. और जो नदर्न पार्ट है वो किस में आता है? सब ट्रॉपिकल जोन में, जहाँ पे हॉट सीज़न मतलब गर्मी का जो सीज़न होता है वो लंबा होता है और कोल्ड सीज़न जो होता है वो कम समय के लिए होता है. Thus, the climate is marked by 2 distinct seasons. और इसी तरह क्लाइमेट जो है वो 2 सीजन्स में बटा है, समर एंड विंटर, गर्मी और सर्दी. India's vast latitudinal extent is responsible for its wide climatic variance. और इंडिया की जो कुछ हद तक लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? उसके वाइड क्लाइमेटिक वेरिएंस के लिए. क्लाइमेट वेरिएंस मीन्स डिफरेंसेस के लिए. नेक्स्ट इज रिलीफ फीचर्स. The presence of the mighty Himalayas act as a protective barrier against the bitter cold winds from Central Asia in the north. अब जो प्रेजेंस है हिमालयाज़ की वो एक्ट करती हैं एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर, जो कि बचाती हैं किससे? बिटर कोल्ड विंड से. सेंट्रल एशिया, जो कि सेंट्रल एशिया में जो बहुत ठंडी हवाएं हैं उनसे, जो कि नॉर्थ में चलती हैं, उससे हिमालयाज़ जो हैं वो क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं. प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करते हैं हिमालयाज़. ड्यूरिंग समर द हिमालयाज़ ट्रैप द मानसून विंड्स फ्रॉम एस्केपिंग एंड ब्रिंग कॉपियस अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. और हिमालयाज़ जो है वो मानसून विंड्स को क्या करता है? ट्रैप कर लेता है
और इसको बचाता है और फिर उसको कॉपियस अमाउंट में बारिश लेके आता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट इज कॉन्टिनेंटैलिटी। इट रिफर्स टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ये क्या होता है? समुद्र से जो डिस्टेंस होता है उसे कॉन्टिनेंटैलिटी कहते हैं। द लॉन्ग कोस्ट लाइन इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। जो लंबी कोस्ट लाइन होती है वो प्रभावित करती है इंडिया के क्लाइमेट को, एंड हैज़ अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज। और इसका मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है इंडिया के क्लाइमेट पे कोस्टल एरियाज में, ठीक है। एरियाज इन द इंटीरियर ऑफ इंडिया हैव एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट। और जो इंडिया के अंदरी हिस्सों में जो हिस्से होते हैं वहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। नेक्स्ट इज ऑल्टीट्यूड। द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस ऑल्सो अफेक्ट्स इट्स टेम्परेचर। ऑल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट इन रिलेशन टू सी लेवल, ठीक है। जो समुद्र के लेवल से जो हाइट होती है उसे ऑल्टीट्यूड कहते हैं। तो जो किसी भी जगह का ऑल्टीट्यूड होता है वो अफेक्ट करता है वहाँ के टेम्परेचर को। एज द ऑल्टीट्यूड इंक्रीजेज द टेम्परेचर डिक्रीजेज, एंड हेंस प्लेसेस लोकेटेड ऑन द हिल्स आर कूलर देन प्लेसेस लोकेटेड इन द प्लेन्स, ठीक है। जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड जो होता है, मतलब समुद्र से जो हाइट होती है वो इंक्रीज होती है तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, और जो जगहें होती हैं पहाड़ पे वो क्या होती हैं? ठंडी होती हैं प्लेन से, ठीक है। जो प्लेन एरिया होते हैं, फ्लैट एरिया होते हैं, उनसे जो पहाड़ी इलाके होते हैं वो ठंडे होते हैं। जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड इंक्रीज़ करता है टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है। Thus, hill stations like Srinagar, Shimla and Mussoorie in the north and Ooty and Kodaikanal in the south remain cool throughout the year। और जैसे कि ये जो पहाड़ी इलाके हैं, हिल स्टेशंस हैं, श्रीनगर, शिमला, मसूरी जो कि नॉर्थ में है, और ऊटी और कोडाईकनाल साउथ में है, वो पूरे साल ठंडे रहते हैं। नेक्स्ट इज सीजन्स इन इंडिया। अब इंडिया में कौन कौन से सीजन्स हम एक्सपीरियंस करते हैं उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इंडिया एक्सपीरियंसेस 4 डिस्टिंक्ट सीजन्स ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल में इंडिया जो है 4 मेन सीजन्स एक्सपीरियंस करता है। दे आर विंटर, समर, मानसून और रिट्रीटिंग मानसून। सो लेट्स रीड अबाउट इन डिटेल। सो फर्स्ट इज विंटर। The winter season starts from around December and lasts till about end of February। विंटर सीजन जो है वो कब शुरू होता है? दिसंबर के करीब, और कब तक रहता है? फरवरी के एंड तक। द टेम्परेचर इज लो इन द नॉर्थ एंड ग्रेजुअली इंक्रीजेज एज वी ट्रैवल टूवर्ड्स द साउथ। जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है नॉर्थ में, और फिर वो धीरे धीरे इंक्रीज करने लगता है जैसे जैसे हम साउथ की तरफ ट्रैवल करते हैं। तो द नदर्न प्लेन्स आर वार्म ड्यूरिंग द डे बट वेरी कोल्ड एट नाइट। और जो नदर्न प्लेन्स होते हैं वो क्या होते हैं? वार्म होते हैं दिन में थोड़े गर्म होते हैं, लेकिन रात में ठंडे होते हैं। इन सम एरियाज द टेम्परेचर फॉल्स एट 0 डिग्री एट नाइट। और कुछ एरियाज ऐसे भी होते हैं जहाँ पे रात में टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री तक आ जाता है। इन द हिमालयाज स्नोफॉल ब्रिंग्स cold winds from the mountains to the north and makes the weather dry with chilly winds। और हिमालयाज़ में स्नोफॉल जो है, जो बर्फ़बारी होती है, वो क्या करती है? ठंडी हवाओं को लेके आती है माउंटेन से नॉर्थ में, और ये मौसम को कैसा बना देती है? ड्राई और ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। साउथ इंडिया हैज़ हाई टेम्परेचर मेनली ड्यू टू इट्स क्लोजनेस टू द सी। और साउथ इंडिया में हाई टेम्परेचर होता है क्योंकि वहाँ पे जो है वो समुद्र से वो बहुत करीब है। कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस अ मॉडरेट क्लाइमेट ड्यूरिंग दिस सीजन। और जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे इस सीज़न में मॉडरेट क्लाइमेट होता है, मीन्स ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। 2 रीजन्स विच रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग दिस सीजन आर मेंशन्ड बिलो। अब वो 2 क्षेत्र जहाँ पे बारिश होती है इस सीज़न में, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट, पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के जो हिस्से हैं लाइक जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली रिसीव रेन फ्रॉम साइक्लोनिक स्टॉर्म्स कॉल्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन द मंथ ऑफ जनवरी। अब नॉर्थ इंडिया के जो कुछ हिस्से हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पे बारिश होती है साइक्लोनिक स्टॉर्म से, जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी कहा जाता है, जनवरी के महीने में जो होते हैं, ठीक है। तो विंटर्स में इन एरियाज़ में बारिश होती है।
These cyclonic storms originate in the Mediterranean region and enter India from the northwest। और ये जो cyclonic storms होते हैं ये कहाँ से originate होते हैं? मेडिटेरियन क्षेत्र से, और एंटर करते हैं इंडिया में नॉर्थ वेस्ट से। Next is Tamil Nadu receives rainfall from the northwest monsoon winds which pick up moisture from the Bay of Bengal before reaching the Coromandel coast of Tamil Nadu। और तमिलनाडु जो है वो बारिश रिसीव करता है नॉर्थ वेस्ट मानसून की जो विंड्स होती हैं उससे, जो कि मॉइस्चर को कहाँ से पिक करता है? बे ऑफ बंगाल से। और कहाँ पहुँचने से पहले? कोरोमंडल कोस्ट जो है तमिलनाडु का, वहाँ पहुँचने से पहले ये मॉइस्चर पिक करता है और नॉर्थ वेस्ट मानसून विंड से जो है वो बारिश होती है तमिलनाडु में। तो ये दो रीजन्स हैं जहाँ पे विंटर सीजन में बारिश होती है। नेक्स्ट इज समर सीजन। द समर और हॉट सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम अराउंड मार्च एंड लास्ट टिल अबाउट एंड ऑफ मे। अब जो समर और गर्मियों का मौसम होता है वो कब शुरू होता है? मार्च के करीब, और कब तक रहता है? मई के एंड तक। हॉट एंड ड्राई वेदर इज़ एक्सपीरियंस्ड इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दिस सीजन। और इस सीज़न के टाइम पे बहुत ही गर्म और ड्राई वेदर होता है जो कि पूरे इंडिया के हर हिस्से में हम एक्सपीरियंस करते हैं। ड्यू टू द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन द नदर्न हेमिस्फेयर स्टार्ट्स गेटिंग हीटेड। अब जो सूर्य की किरणें होती हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं, इसी वजह से जो नदर्न हेमिस्फेयर है वो बहुत ही हीट करता है। द टेम्परेचर क्रॉसेस 30 डिग्री सेल्सियस इन द मंथ ऑफ मार्च एंड गोज अबव 40 डिग्री सेल्सियस इन मे। ठीक है, जो टेम्परेचर होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस कर लेता है मार्च के महीने में, और 40 डिग्री सेल्सियस तक मई में जाता है। Hot, dry and dust-laden winds called Lu originate from Rajasthan and blow over many states in North India। और जो गर्म और मिट्टी धूल जो उड़ाती वाली जो हवाएं होती हैं उसे लू कहा जाता है। ठीक है, जो कि कहाँ से शुरू होती हैं? राजस्थान से, और ये नॉर्थ इंडिया के कई राज्यों तक जाती हैं। लोकल थंडरस्टॉर्म्स लोअर द टेम्परेचर इन मैनी प्लेसेस। और जो लोकल थंडरस्टॉर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं? कई जगह के जो टेम्परेचर होता है उसे लो कर देते हैं। मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस प्री मानसून शावर्स टूवर्ड्स द एंड ऑफ द समर सीजन। और कुछ हिस्से जो होते हैं इंडिया के वहाँ पे प्री मानसून शावर्स होता है, मतलब कि मानसून आने से पहले ही बारिश हो जाती है समर सीजन के एंड तक। तो दीज मानसून शावर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेनफॉल। और ये जो मानसून शावर्स होती हैं, जो बौछारें होती हैं, वो किसके द्वारा कैरेक्टराइज्ड होती हैं? जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं और हैवी रेनफॉल होती है उसके द्वारा। इन वेस्ट बंगाल दे आर लोकली नोन एज काल बैसाखी। और जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे इसे काल बैसाखी कहा जाता है। नेक्स्ट इज मॉनसून। मॉनसून और रेनी सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम मिड जून एंड लास्ट टिल अबाउट एंड ऑफ सितंबर। अब जो मॉनसून और रेनी सीजन मतलब बारिश का जो मौसम होता है वो कब शुरू होता है? जून के बीच से, और कब तक रहता है? सितंबर एंड तक। ड्यूरिंग द समर मंथ्स अ लो प्रेशर एरिया इज फॉर्म्ड ओवर नदर्न इंडिया बिकॉज द हीट मेक्स द एयर लाइट एंड इट स्टार्ट्स राइजिंग। ठीक है, समर के महीने जो गर्मी के महीने होते हैं उसमें जो लो प्रेशर एरिया होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं कहाँ पे? नदर्न इंडिया में। बिकॉज क्यों? क्योंकि जो हीट होती है वो एयर को लाइट बना देती है और ये राइज करने लगती है। मॉइस्चर लेडन विंड्स फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया। अब जो हवाएं होती है जिसमें मॉइस्चर हो जाता है वो क्या, हाई प्रेशर एरिया से जो विंड्स होती हैं जिसमें मॉइस्चर होता है इंडियन ओशन की, वो मूव करती हैं इनटू द लो प्रेशर एरियाज एंड कॉज हैवी रेन्स इन इंडिया। और ये इंडियन ओशन की तरफ मूव करती हैं, लो प्रेशर एरियाज की तरफ, और ये क्या करती हैं? हैवी रेन्स लेके आती हैं इंडिया में। ठीक है, भारी बारिश लेके आती है हमारे भारत में। द विंड्स विच स्ट्राइक इंडिया ओरिजिनेट इन द सदर्न हेमिस्फेयर। और वो विंड्स जो कि वो हवाएं जो कि हमारे इंडिया में स्ट्राइक करती हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होती, कहाँ से शुरू होती हैं? सदर्न हेमिस्फेयर से। सिंस दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम द साउथ वेस्ट। अब जैसे कि ये जो विंड्स हैं ये साउथ वेस्ट से ब्लो करती है, चलती हैं, तो दे आर कॉल्ड द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। तो इसीलिए इसे साउथ वेस्ट मानसून विंड्स कहा जाता है।
These winds blow over the sea and pick up a lot of moisture and bring heavy rainfall in the entire country. और ये जो हवाएं हैं ये समुद्र तक चलती हैं और ये बहुत सारा मॉइस्चर पिक करती हैं और बहुत भारी बारिश लेके आती है पूरे देश में. The moisture laden winds divide into two branches on reaching the southernmost point of Indian Peninsula. अब जो moisture laden winds होती हैं वो क्या करती हैं, दो branches में इसको divide करती है southernmost point जो है Indian Peninsula का वहाँ पहुँचने तक. First is the Arabian Sea Branch and second is the Bay of Bengal branch. So let's discuss about this in detail. The Arabian Sea Branch first crosses Kerala in early June, making it the first state to receive the monsoon. अरेबियन सी ब्रांच जो है वो सबसे पहले केरला को क्रॉस करती है शुरुआती जून में और ये पहला राज्य बनाती है जहाँ पे मानसून आ जाता है. ठीक है, केरला में. So the monsoon reaches North India by early July and there is a decrease in quantity of rainfall as it moves from south to north. और जो मानसून है फिर उसके बाद नॉर्थ इंडिया में पहुंचता है जुलाई के शुरू तक. फिर यहाँ पे डिक्रीज होता है रेनफॉल की क्वांटिटी में, बारिश जो है वो कम हो जाती है और ये मूव करता है साउथ से नॉर्थ की तरफ. द वेस्टर्न घाट्स गेट हैवी रेनफॉल फ्रॉम द अरेबियन सी ब्रांच. और जो वेस्टर्न घाट्स हैं वहाँ पे भारी बारिश होती है अरेबियन सी ब्रांच से. ठीक है. द बे ऑफ बंगाल ब्रांच क्रॉसेस बांग्लादेश एंड स्प्लिट्स इनटू टू. अब जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो बांग्लादेश को क्रॉस करती है और दो भागों में बट जाती है. वन passes फ्रॉम मेघालय इनटू असम. एक जो है वो मेघालय से पास होती है असम तक. वाइल द अदर क्रॉसेस द गंगा प्लेन्स. और जो दूसरी है वो गंगा प्लेन्स को क्रॉस करती है. दिस लीड्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल वाइल मूविंग वेस्टवर्ड्स. और ये जो है क्या करती है, जो क्वांटिटी बारिश की जो क्वांटिटी है उसे कम करती है वेस्टवर्ड्स की तरफ मूव करते टाइम. Our country's economy is heavily dependent on agriculture. Hence, it is important for the monsoon to arrive on time in order to avoid crop failure. अब हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, मतलब ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है और ये ज़रूरी है कि जो मानसून है वो टाइम से आए हमारे देश में ताकि क्रॉप फेलियर ना हो सके, फसल जो है वो हमारी ख़राब ना हो सके. समटाइम्स हैवी रेनफॉल लीड्स टू फ्लड्स विच इज़ कॉमन इन ईस्टर्न इंडिया. और कभी कभी ऐसा होता है कि जो भारी बारिश है उसकी वजह से क्या होता है, फ्लड आ जाता है. फ्लड क्या होता है, एन ओवर फ्लोइंग ऑफ वाटर ऑन टू लैंड दैट इज़ नॉर्मली ड्राई. ठीक है, किसी भी ज़मीन पे जब बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो जाती है, ओवरफ्लो हो जाता है तो तब फ्लड आता है. तो जो भारी बारिश की वजह से फ्लड आ जाता है तो वो कहाँ कॉमन है, ईस्टर्न इंडिया में. ऑल्सो लेट अराइवल ऑफ मानसून और नो रेन्स कैन लीड टू अ ड्रॉट. और लेट अगर मानसून जो है वो लेट आता है, देर से आता है या बारिश होती ही नहीं है, उसकी वजह से क्या आ जाता है, ड्रॉट आ जाता है. ड्रॉट मीन्स सूखा पड़ जाता है ना. लॉन्ग पीरियड ऑफ लिटिल और नो रेन विच मेक्स द लैंड ड्राई एंड बैरन. ठीक है, बहुत लंबे समय तक अगर बारिश नहीं होती है ना, तो क्या होती है, ज़मीन जो है वो बंजर हो जाती है. तो अगर मानसून जो है वो टाइम से नहीं आता है, लेट होता है या बारिश नहीं होती है तो उससे ड्रॉट आ जाता है. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच. नाउ वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर टुमारो. थैंक यू.